ABCDE तक लिखा, यहीं पे क्यों नहीं लिखे बाकी भी FGHI JK कहाँ गया? GHI फिर J फिर K आना चाहिए था। L कैसा बनाए? सही से बनाओ। चलो पीछे देख के ही प्रैक्टिस कर, फिर बिना देखे बनाना। गाइस ये बिना देखे ना इसकी प्रैक्टिस करा दी थी इसको, अभी ये आते नहीं है तो थोड़ा थोड़ा मैं इसको और करा रही हूँ। फिर भी इसने बिना देखे इतना बना रखा है, लेकिन अभी अच्छे से इसको कह रही हूँ कि 1-2 बार उसमें देख के प्रैक्टिस कर, उसके बाद मैं बिना देखे लिखाऊंगी, ठीक है? उसके बाद बिना देखे लिखेगा। और ना इसने आज दिन में से रो रो के मैं इतना बुरा हाल कर रखा है ना, सोने भी नहीं दे रहा था, बिल्कुल मेरा सर भारी हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, अब जाके ये सोया हुआ है, क्योंकि ना सुबह से ये सोया हुआ था तो इसकी तो नींद पूरी हो गई थी, लेकिन हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी। मैंने इससे बोला कि तू सो जा, तो ये दिन में सो गया था। और इस कल है टीचर्स डे, तो हाँ कल क्या है? हैप्पी टीचर्स डे का कार्ड बनाने वाला है। हाँ तो इसने बोला था कल हैप्पी टीचर्स डे का कार्ड बनाना है, बनाने के लिए बोला था, संडे बोल रहा था ये। तो मैंने सोचा क्यों ना ये शादी का कार्ड यहाँ पे पड़ा हुआ था, मैंने बहुत ढूंढा तब जाके मुझे ये कार्ड मिला है यहाँ पर। और इसके अंदर था ना, ये किसी की शादी का कार्ड था, तो मैं सोचा था मैं इसको कर दूँगी, इस कार्ड को बनाऊँगी। लेकिन ना ये क्या किया इस लड़के ने, मैं थोड़ी देर किसी काम से बाहर गई तो इसने ना यहाँ पर से ये फाड़ दिया। आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ पर से ये फाड़ दिया, ये दिख रहा है यहाँ पर से ये मैंने सोचा था ये मैं इसमें ऐसे करके चिपका दूँगी इसके, क्योंकि यहाँ पे ये निशान था ना, मैंने ये कार्ड यहाँ से निकाला हुआ था, तो यहाँ पर ऐसा आपको दिख रहा होगा कुछ निशान सा, यहाँ से मैंने पेपर हटाया हुआ था, तो इसलिए मैं सोचा था मैं इसको इसमें चिपकाऊँगी। ये देख सकते हैं आप ऐसा, तो उसको उल्टा करके मैंने यहाँ पे चिपकाना था, इसी जगह में सिर्फ एक ही चिपकाना था और ये पूरा कार्ड फाड़ दिया। तो अब ये किसी भी चीज़ उसका नहीं है, तो मैं कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पे मैं शॉप में गई थी, तो मुझे फेविकॉल चाहिए था, फेविकॉल के लिए गई, मुझे कहीं पे भी नहीं मिला यहाँ पे फेविकॉल। हर शॉप में दुकान में फेविक्विक था, फेविकॉल था ही नहीं। फिर एक हार्डवेयर की दुकान थी, वो आगे थी, पता नहीं कहाँ पे है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, अभी मैंने देखी भी नहीं आते जाते, तो मैं उधर को गई नहीं, क्योंकि दुकानें आधी बंद थी यहाँ पे दिन में। तो फिर मैंने इससे बोला कि आंटी के यहाँ पूछ के क्या पता उनके यहाँ फेविकॉल पड़ा हो, लेकिन उनके यहाँ भी नहीं था, तो ये वापस आ गया था। फिर उसके बाद इसने इतना रो रो के बुरा हाल किया था, मुझे 1 मिनट के लिए अकेले कहीं जाना नहीं है, सब्जी मुझे काटनी नहीं है, कुछ मुझे करने नहीं दे रहा था, किचन में ही आ जा रहा था, किचन में भी आके सारा सामान गिरा रहा था, तोड़ फोड़ कर रहा था। तो बड़ी मुश्किल से अभी जाके मैंने इसको चुप कराया गया, इसको नींद आ रही होगी तो अभी ये सो रखा है, क्योंकि 2-3 बार में दिन में इसको सुलाने की इतनी कोशिश की, ये सो जाएगा, लेकिन ये लड़का सोया नहीं। आज मेरा सर दर्द इतना कर दिया है ना इसने रो के, तो मैंने बड़ी मुश्किल से यहीं पे सब्ज़ी लाके काटी, वरना मैं किचन में ही सब्ज़ी काटती हूँ, वहीं पे बनाती हूँ। मुझे ऐसे सही नहीं लगता, क्योंकि किचन यहाँ पे बाहर से है, सब्ज़ी यहाँ पे लाओ, फिर वापस ले जाओ, फिर वापस बनाओ, वहीं प्याज काटो, यहाँ लाओ, वहाँ ले जाओ, इससे बढ़िया मैं वहीं पे करती हूँ खड़े खड़े। मेरी आदत है कि मेरे को जो काम करना है किचन का, मैं वहीं पे खड़े खड़े कर लेती हूँ, क्योंकि या तो किचन अंदर हो या फिर किचन बाहर है, तो फिर मैं यहाँ वहाँ करके, तो मेरा आदत दर्द ऐसे हो जाता है। तो मैंने सब्ज़ी धोई, बीन्स, आज मैंने सब्ज़ी बनाई है आलू बीन्स की, टमाटर वगैरह डाल के, तो सब्ज़ी बन चुकी थी। दिन में मैंने 5:30 बजे सब्ज़ी काट के चढ़ा दी थी, और मैं सब्ज़ी वैसे भी जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में इसको टाइम देती हूँ, थोड़ी देर में अपना कुछ काम कर लेती हूँ, अपनी कुछ वीडियो वगैरह देख लेती हूँ, थोड़ी देर में इसको वीडियो में अपलोडिंग वगैरह करनी होती है ना, पोस्ट करनी होती है, तो उसको एडिटिंग वगैरह का काम देखती हूँ थोड़ी देर, और इसको तब तक सुला देती हूँ या कुछ कर। और दिन ये सो जाता है शाम तक, ये सो गया था, इसके साथ ये भी सो जाता है, लेकिन आज ये सोया नहीं, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा सोया हुआ है, इसलिए सोया नहीं।
तो मुझे था कि मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगी, तब तक तो मैं इसका कार्ड का भी कुछ ना कुछ काम कर दूंगी, लेकिन अब मैं बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि टाइम हो गया है। तो और ना मैं भी नहीं सो पाई हूँ इस चक्कर में। थोड़ी देर वरना मैं सो जाती थी इनके साथ, कि इन दोनों को सुलाया, अपना भी सो गया। आधा 1 घंटा या पौना घंटा ऐसे में सो जाती थी। देखो कल कहाँ लिखाया था वो ढूंढो, कल का यहीं पे तो लिखाया था, इधर उधर कहाँ चला गए थी, कहाँ लिखी थी कल अल्फाबेट? नहीं तो लिखी थी कहीं, स्मॉल वाली कहाँ गई भाई? वो तो मैंने पीछे ढूंढ फिर जहाँ लिखी है वहाँ। तो इस वजह से मैं वो नहीं कर पाई। तो आज ठंडा भी हो रहा है बारिश की वजह से। दिन में धूप आ गई थी, थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा वो हो गया था, ज़्यादा खुला हुआ तो नहीं है पर धूप आ गई थी। तो मैंने बेडशीट वगैरह जो इसने यहाँ पे गंदी कर दी थी दिन में ना, तो वो मैंने धोने डाल दी थी और मशीन में ही मैंने सुखा ली थी वो बेडशीट। और इसका रेनकोट था वो जो चिपकाया हुआ था, यहाँ पर से निकल गया था ना, शोल्डर की सिलाई निकल गई थी उसकी, तो वो चिपकी नहीं है अच्छे से, वो निकल गया वापस से। तो मैं अब दूसरी तरीके से उसको चिपकाऊंगी, जो इसके पापा ने बोला था लगाने के लिए, मैंने उससे चिपकाया, वो हुआ नहीं। अब मैं किसी और चीज़ से ट्राई करूँगी कि वो चिपक जाए, तो वो नहीं हुआ था, अभी करूँगी। उसको मैंने सुखाने के लिए बाहर डाला है। तो धूप आ गई थी थोड़ा सा, अभी ठंडा है ही, पर मैं थोड़ा कूलर इसलिए चलाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ना मच्छर वगैरह भी बहुत हो जाते हैं। वहाँ से खुला है तो मच्छर आने का रहता है ना, यहाँ पे आ ही जाते हैं कहीं से भी। और भी बाहर खुली नालियाँ वगैरह हैं तो मच्छरों का तो बहुत ज़्यादा वो है। यहाँ बाहर भी बैठने का नहीं हो पाता है, थोड़ी देर बैठेंगे तो मच्छर ही मच्छर हो जाते हैं, इसलिए अंदर ही आ जाती हूँ मैं। तो मैंने आटा वगैरह गूँथ दिया था, सब्ज़ी मैंने चढ़ा बुढ़ा के पूरी पका दी थी, उसके बाद मैंने आटा गूँधा बड़ी मुश्किल से। फिर ये अभी मैंने इसको सुलाया हुआ है। मैंने इससे बोला कि इसको उठाना मत, नहीं तो ये बहुत टाइम करता है। इसने मुझे आज इतना भारी सर हो गया है ना मेरा, मैं क्या बताऊँ। एक तो मुझे ना कभी कभी माइग्रेन जैसा हो जाता है, तो उससे भी मेरा सर दर्द हो जाता है। वो कम से कम 1-2 दिन तो रहता ही रहता है, तो इसलिए मेरी ना तबीयत ख़राब हो जाती है 1-2 दिन, अगर बाई चांस हो जाए तो वैसा ही इसने मेरा आज सर दर्द कर दिया था। तभी मैंने इससे बोला कि तू अपना पढ़ाई कर, इसको बिल्कुल भी टच मत करना, थोड़ा भी ये इसको हिलाएगा डुलाएगा ना, ये फिर खड़ा हो जाएगा, फिर हल्ला करेगा। इससे बढ़िया सोने दो इसको, थोड़ी शांति रहेगी। मैं फटक से अपना जल्दी खाना वगैरह बना लूँगी, रोटी वगैरह बना लूँगी। खाना तो बन ही गया है, सिर्फ रोटी ये कम ही खाता है, 1-2 रोटी बनाऊँगी। आज भी टिफ़िन में रोटी बचा के ले आया है, खाई भी नहीं, खाया क्यों नहीं? रोटी और सब्जी बचा के ले आया, क्यों नहीं खाया? भूख नहीं थी, अच्छी नहीं लगी हैं? भूख नहीं थी? कैसे नहीं भूख लगती है? और दिन तो 2-3 दिन खा के आ जाते हैं। क्यों नहीं थी भूख? सुबह मैंने इसको बॉर्नविटा डाल के दूध पिला के भेजा था स्कूल को, क्यों नहीं थी भूख? क्या? मैंने अभी सुबह खाया था, फिर मुझे भूख नहीं लगी उसके बाद। सुबह क्या खाया? सुबह तो 1 रोटी खाई होगी, 1 पराठा। तो ऐसे ही बचा के लाया है, 1 पराठा वापस घर लेके आया है और सब्जी लेके आया है वापस। 1 ही पराठा इसने खाया है। मैंने 2 छोटे पराठे मैं इसको बना के देती हूँ ताकि ये स्कूल में खा ले, लेकिन ये लड़का वापस ले आया है घर को। पानी भी नहीं पिया होगा। पानी नहीं पिया, पानी भी ऐसी ही है इसका, पानी इसने ज़्यादा नहीं पिया। चलो पानी तो मैं मानती हूँ कि आज ठंडा हो रहा है तो इसलिए इसने पिया नहीं है पानी, तो पानी वापस भले ही थोड़ा बहुत ले आए। और टाइम तो मैं इससे कहती हूँ कि पानी भी पूरा पिया कर, क्योंकि एक बार इसको ऐसी चक्कर से आए थे शायद स्कूल में, तो मैंने उस समय काफ़ी गर्मी थी, जून के टाइम की बात है, उतनी जून नहीं उससे पहले
अप्रैल या मई, हाँ मैं गई थी उस समय अल्मोड़ा, तो मई के टाइम की बात है वो। उस समय इसको चक्कर वगैरह आए थे, तो बिजीनेस वगैरह इसको हुई थी। तो उस समय मैं इससे कहती थी कि पानी वगैरह खूब पिया कर। इसके पापा जब भी गर्मी के टाइम पे तो हम नारियल पानी वगैरह खूब पिए हैं, तो इसको भी पिलाते थे उस वजह से। एक तो ये खाता पीता नहीं है ना घर में, ज़बरदस्ती इसको खिलाना पड़ता है तो तब जाके ये खाता है। जब इसको भूख लगती है तब ये ज़्यादा खाता है, वरना ये ऐसे ही रहता है। कुछ भी दे दो वो भी थोड़ा थोड़ा, अब मेरा हो गया, अब मेरा हो गया, ऐसे ही लगा रहता है। तो इसको मैं ज़बरदस्ती देती हूँ, खाना खाना चाहिए वैसे भी अभी से। तो और कुछ इसके स्कूल की ड्रेस वगैरह है, ट्राउज़र है, और ये हैं कुछ कपड़े मेरे यहाँ पे रखे हुए हैं। कल जो मैंने पहने हुए थे वो मैंने आज धुले नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बारिश होकर फिर गीले हो जाते। कहाँ डालती, यहाँ डालने की जगह भी नहीं है, सिर्फ छत में मैं डालूँगी। लेकिन जिस दिन धूप आएगी ना उसी दिन मैं इसको धोऊँगी। तो इसकी ये 2 जोड़ी और है, ट्राउज़र और शर्ट, तो मैं कल उनको प्रेस करके इसको दूँगी। तब तक मैं इनको धो दूँगी कल। अगर बारिश अगर कम हुई तो ही धोऊँगी, नहीं तो पानी में पूरा भीग जाते हैं। यहाँ पे पूरा पानी आता है ना, तो धुल भी नहीं पाएंगे। और फिर तार में डालो कपड़े तो बारिश तो आएगी, फिर भीग जाएंगे वो दोबारा से। तो धूप आएगी तभी मैं वो सब करूँगी। तो बस गाइस, अभी मैं बनाती हूँ रोटी। ये मस्त होके यहाँ पे सोया हुआ है अपना यार। बनाओ। तो कल है टीचर्स डे। अब टीचर्स डे में देखो क्या करते हैं। कार्ड का सोचा था वो हो नहीं पाया, और कुछ है भी नहीं मेरे पास। यहाँ पे ग्लू, वो वाला ग्लू नहीं बचा है जो तेरे पास था, कलर वाले में आया था जो, उस समय तो तुमने दबा के यूज़ किया। जब इस काम था ही नहीं कलर का, उसमें ग्लू आया था फ्री में। और इसने फ्री में तो क्या आया था, पूरा बॉक्स का सेट होता है, उसी में सब कुछ और थोड़ा थोड़ा चीज़ें दिए रहते हैं। तो इसने उसमें यूज़ कर लिया, तो अभी काम आ जाता हो, लेकिन है नहीं अब, तो लेना पड़ेगा। यहाँ पर हर शॉप में देखा मैंने कहीं ना कहीं तो मिलता, दुकान वाले भी रखते हैं। फेविकॉल भी चाहिए था तो वो मिला ही नहीं। छोटी सी भी मिल जाती मुझे तो मेरा काम बन जाता, तो था नहीं। अभी देखो क्या होता है। तो गाइस, अब मैं जाती हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि 8 बजे से पहले हम खा लेंगे। और ये भी अभी सो रखा है तो इसलिए डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। बाहर मैंने लाइट वगैरह खोल दी है, और छत में थोड़ा पानी वानी हो रहा था, थोड़ा सा पानी तो निकल जाता है पाइप के थ्रू। और लेकिन यहाँ पे ना कल आधी तूफान हो रही थी, रात में आधी तूफान आया हुआ था, तो झाड़ू वगैरह भी मैंने मारा और पूरा साफ किया बाहर का जो बनाता है। छत तो नहीं झाड़ी क्योंकि वो गीली हो रही थी, सिर्फ इतना एरिया झाड़ा जो किचन के आगे का रास्ता है और जो मेन गेट के इधर को है, तो उतना मैंने झाड़ू से झाड़ दिया था। क्योंकि घास वास वगैरह होती है ना यहाँ पे, सब उड़ के आती है। और ऊपर से गमलों की जो मिट्टी वगैरह है यहाँ पे, वो सब आधी तूफान में उड़ के आती है, तो वो सारा मैंने साफ़ कर दिया है। और आज दूध और आटा लेके आई थी मैं। आटा मैंने वहाँ पे रखा हुआ है कमरे में, किचन में रखा है। और दूध मैंने अभी गर्म करने के लिए रखा नहीं है, सिर्फ बर्तन में निकाला हुआ है। अभी मैं गर्म करूँगी दूध को, क्योंकि रोटी बनाने के बाद ही मैं दूध गर्म करती हूँ, क्योंकि वो गर्म भी रहता है, उबल भी जाता है। और फिर हमारे पीने के लिए 2-2 बार गर्म नहीं करती हूँ, लगे हाथ उसी टाइम में गर्म करती हूँ। तब तक मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जब मैं लेके आती हूँ तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और जब रोटी बनाती हूँ तो तब जाके मैं उसको गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो हम पीते ही हैं। तो गाइस, यहाँ पे पड़ रहा है, हो गया। अब यहाँ पे बिना देखे प्रैक्टिस करो, ABCD, इसको बिना देखे, ठीक है। फिर यहाँ इनको लिखना सीखो अच्छे से, और पूरा लिखो, पूरी लाइन, ये मत छोड़ो, पूरा लिखो जहाँ तक आ रहा है। ऐसे लाइन मत छेड़ो, कॉपी मत बर्बाद करो, वहाँ नीचे से लिखो और पूरी लाइन में लिखना, छोड़ना मत। अब तो गाइस, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।